सभी साथियों को जय भीम। आज हम लोग एक शांत जगह पर हैं और वो जगह हरदा शहर के बीच की ही है। आज मैं बहुजन साहित्य में पढ़ रहा था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। वहाँ मुझे उनकी कुछ रचनाएं मिली हैं। उन रचनाओं को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। रचनाएं बहुजन दलित वंचित पीड़ितों की आवाज़ मुकर करती है और कुछ प्रश्न हैं जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने 1900 के दशक में पूछे थे। तो आइए हम पढ़ते हैं पहली उनकी कविता। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगी। इसे प्रतिशोध के रूप में ना देखते हुए एक साहित्यिक रूप में देखना आपके लिए भी अच्छा होगा। मैं शुरू करता हूँ। तुमने कहा ब्रह्मा के पांव से जन्मे शूद्र और सिर से ब्राह्मण। उन्होंने पलटकर नहीं पूछा ब्रह्मा कहाँ से जन्मा। तुमने कहा सेवा ही धर्म है शूद्र का। उन्होंने नहीं पूछा बदले में क्या दोगे। तुम खुश थे गुलामी पाकर, वे भी खुश थे तुम्हारी खुशी देखकर। सौंपकर अपनी तमाम शक्ति तुम्हारे हाथ में, तन पर कपड़े नहीं पेट में अन्न नहीं। जख्म इतने फिर भी वे हंसते थे। तुम्हें हंसता देखकर वे नहीं जानते थे कवायद करना। लूटना निर्बल और असहाय को नहीं जानते थे। हत्या करना वीरता की पहचान है। लूट खसोट अपराध नहीं संस्कृति है। कितने मासूम थे मेरे पुरखे जो इंसान थे लेकिन अछूत थे। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक कविता है जिसमें उन्होंने अपने कुछ सवाल और अपने अछूत पुरखों के लिए लिखा है। आइए हम उनकी दूसरी एक बहुत ही प्यारी कविता है जो आज लोगों को झकझोर देने के लिए काफ़ी है। ये भी उन्होंने अपने पुरखों के लिए लिखी है। ओ मेरे प्रताड़ित पुरखों, तुम्हारी स्मृतियाँ इस बंजर धरती के सीने पर अभी जिंदा है। अपने हरेपन के साथ तुम्हारी पीठ पर चोट के नीले गहरे निशान तुम्हारे साहस और धैर्य को भुला नहीं पाए अभी तक। सख्त हाथों पर पड़ी खरोचे रिश्ते लहू के साथ विरासत में दे गई हैं ढेर सारी यातनाएं जो उगाती है मुझे इस धरती पर हरे पीले नीले फूलों में। बस्तियों से खदेड़े गए ओ मेरे पुरखों, तुम चुप रहे उन रातों में जब तुम्हें प्रेम करना था। आलिंगन में बंधकर अपनी पत्नियों को तुम तलाशते रहे मुट्ठी भर चावल सपने गिरवी रखकर। ओ मेरे अज्ञात अनाम पुरखों, तुम्हारे मुख शब्द जल रहे हैं दहकती राख की तरह। राख जो लगातार काँप रही है रोश में भरी हुई। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारी गंध, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा भय जो तमाम हवाओं के बीच जल रहा है दिए की तरह युगों युगों से। दोस्तों, ये दोनों कविताएं दलित साहित्य की कविताएं हैं, लेकिन हिंदी साहित्य में आज तक इनको वो जगह नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी, जो सत्यता पर आधारित है, जो हमारे समाज के साथ हुए प्रताड़ना और ऐसे घृणित कृत्यों के लिए उदाहरणार्थ है। शुक्रिया सुनने के लिए।